नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, अब मैं आज से प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित हैं गुणायतन ट्रस्टी श्री नेमीचंद जी जैन, फरीदाबाद। नमस्ते गुरुदेव जी। मेरा प्रश्न महाराज जी एक ऐसा है, जो मैं तत्वार सूत्र की टीका पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे कई बार कन्फ्यूजन रहता है और समझ में नहीं आती, क्योंकि जो निष्क्रिय द्रव्य हैं जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, तो उनमें जो पर्याय चेंज होती है, मतलब उत्पाद और व्यय द्रव्य, तो वो समझ में नहीं आती है। और आपके मुखारबिंद से मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन, तो मुझे आप ऐसे समझाते हो कि वो मुझे क्लियर हो जाते हैं। देखिए, निष्क्रियता का मतलब क्या है? गति रहित होना, परिणति शून्य नहीं। परिणति दो प्रकार की होती है, एक अवस्था से अवस्थांतर रूप और दूसरा स्थान से स्थानांतर रूप। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये शुद्ध द्रव्य है, काल द्रव्य भी उसमें शामिल है। ये अपना स्थान नहीं बदलते, ये स्थान से स्थानांतरित नहीं होते, इसलिए इन्हें निष्क्रिय कहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वे परिणमन शून्य है। वो अपने स्वभाव से है, युक्त हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव, उत्पत्ति विनाश और स्थिरता उनमें भी है। परिणमन है, अवस्था से अवस्थांतर हो रहे, क्षेत्र से क्षेत्रांतर। तो उसको मतलब जैसे इसी का नाम निष्क्रियता है। अच्छा, तो उदाहरण के तौर पे नहीं समझ। हम आप जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। अच्छा। इसलिए हम में आप में गति है। जैसे हम और आप जा सकते हैं, वैसे धर्म अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य या काल द्रव्य नहीं जाते। वो जहाँ है वहीं है, तो उनमें परिणमन चलता रहता। बिल्कुल। नमस्ते। गुणायतन मंत्री श्रीमती लता जी गंगवाल, गया बिहार। उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दी। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि कर्म आत्मा पर भी है, परंतु आत्मा में तो कर्म होते ही नहीं है, तो किस दृष्टि से समझे महाराज श्री? कर्म आत्मा में ही है, और आप कहते हैं कि आत्मा में तो कर्म होते नहीं। तो आत्मा में कर्म नहीं है तो क्या इस जड़ में कर्म है, इस टेबल में कर्म है, माइक में कर्म है, किस में कर्म है? तुम्हारे कपड़ों में कर्म है, किस में है कर्म? अगर कर्म अनात्मा में है तो घट पट आदि सभी द्रव्यों से कर्म चिपक जाए। तो ऐसा मत समझना। कर्म कहाँ है? कर्म विकारी आत्मा में। अनादि कर्म के निमित्त से हमारा स्वभाव विभाव में परिणत हो गया, और स्वभाव के विभाव में परिवर्तित हो जाने से हमारी आत्मा विकारी हो गई। विकारी आत्मा के साथ अनादि से कर्म जुड़े हैं, और उन जुड़े हुए कर्मों के कारण आत्मा की परिणति वैसी होती, इसलिए नए कर्म बनते हैं। नमोस्तु गुरुजी। बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी। और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी जैन। आज का प्रश्न है टीकमगढ़ से अनीता सुनवाह का। वो कह रही हैं, मुनिराज दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महर्षि, एक जिज्ञासा है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी सारे विश्व में विकराल रूप लेकर कहर ढा रही है। ऐसे में जिन जीवों ने, मानवों ने धर्म का पालन किया है, सेवा की है, नीति न्याय से चले हैं, ईमानदारी से चले हैं, माला आदि सब बहुत धर्म ध्यान करते रहे हैं, कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी बुरा नहीं सोचा, ऐसे परिवार में से एक नहीं, दो नहीं, तीन सदस्य एक साथ देह परिवर्तन हुई है। अब उस परिवार में और उसके आसपास के परिवार के लोगों को कैसे सांत्वना दी जाए, कैसे संबोधन दिया जाए कि उनका विश्वास धर्म से, सेवा से, ईमान से चलित ना हो, ऐसा बोध दीजिए महाराज जी। देखिए, ये बहुत दुखद है कि एक साथ एक ही परिवार के सामने इतनी बड़ी विपत्ति आए, तीन सदस्य असमय में चले जाए। लेकिन इसे कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक धर्म, ईमान, नीति, सदाचार और सच्चाई के पथ पर चलने का सवाल है, वो कभी व्यर्थ नहीं होता।
लेकिन ये मान करके चलना कि धर्मियों पर भी बहुत बड़ी बड़ी आपत्तियां आती हैं। पारसनाथ भगवान से बड़ा धर्मी इस जगत में कौन होगा? पर पारसनाथ भगवान के ऊपर कितना बड़ा उपसर्ग आया। अंजना विशुद्धतया धर्मी थी, उसके ऊपर उपसर्ग आया कि नहीं आया? सभी धर्मात्माओं के जीवन चरित्र को पढ़ोगे तो ये पाओगे कि जिस तरह का उपसर्ग धर्मात्माओं पर आता है वैसा अधर्मियों पर नहीं आता। ये तो आएगा क्योंकि हमारा कर्म किसी को नहीं छोड़ता। हो सकता है वर्तमान मेरा अच्छा हो, लेकिन अतीत का जो बीज है वो कभी भी फल सकता है। जहां तक इस महामारी का सवाल है, इसमें मैं कर्म की भूमिका नहीं मानता। ये कर्म के कारण हो रहा नहीं, ये तो आग लगी है, और जब कहीं आग लगती है तो जो सामने आता है वो उसे चपेट में ले ले। ऐसा कहते हैं कि पुण्य का उदय हो तो बता बच रहा हूं जाता है। बता रहा हूं ये आग है। कोरोना कर्म के कारण मुझे कम दिखता है, नो कर्म के कारण ज्यादा, क्योंकि कोरोना एक विषाणु है। ये विषाणु जिसके अंदर प्रवेश कर गया वो उसके चपेट में आया। जिसने प्रारंभ में ही रोक दिया वो बच गया। जहर पीने वाला तो मरेगा ही ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोग इस जहर से अपने आप को बचाएं, सावधान रहे, सतर्क रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और नियमों और सुरक्षा के मानकों का पालन करें। ये आप करें तो आप बच जाएंगे। यहां कर्म का खेल, जहर तो कोई भी पिए मरेगा ही मरेगा। ये विषाणु है। हाँ महाराज, कई लोग बच जाते, कोई चले जाते हैं। तो शरीर की सबकी अलग अलग इम्यूनिटी है। कोई जरूरी नहीं कि धर्मी की इम्यूनिटी कमज़ोर अच्छी हो और अधर्मी की कमज़ोर। कई बार तो ये दिखता है कि अधर्मी की इम्यूनिटी अच्छी होती है और धर्मी की कमज़ोर। तो वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, आपका शरीर इस विषाणु से लड़ने के लिए कितना तैयार हो, तत्पर है। एक बात आज मैं सभी के हित में इस मंच से जरूर कहूँगा। आज मुझे दोपहर में एक क्लिप दिखाई गई। डॉक्टर अशोक जैनर, इंग्लैंड के जैनर हैं, हो सकता है वो जैन हो, जैनर लिखते हैं, भारतीय हैं। उनकी एक वीडियो क्लिप है और इसका अधिक से अधिक प्रसार होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने काफ़ी लंबा रिसर्च किया है 2020 के मार्च से, और इसका प्रयोग किया। डॉक्टरों की बड़ी बड़ी टीम है, बहुत बड़े चिकित्सक हैं वो। उनका कहना है कि कोरोना 4-5 दिन तक तो पता ही नहीं लगने देता। 98-99 के आसपास फीवर रहता है, लोगों को पता नहीं लगता, उसको हल्के बुखार के रूप में लोग ले लेते हैं। 6वें दिन कोरोना घंटी बजाता है कि मैं आ गया हूँ, और उस दिन बुखार 102-3 तक जा सकता है। उस समय अगर आपने सही चिकित्सा ले ली तो आपको आगे कठिनाई नहीं, क्योंकि 6वें दिन आपने थोड़ी भी लापरवाही की और जिस तरह की दवाइयाँ दी जो देनी है वह न देकर और दूसरी दी, तो 10वें दिन तक वह आपके फेफड़े को 50% मार देता है, खराब कर देता है। फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और अन्य दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और उसी कारण बहुत सारे पेशेंट्स चले भी जाते हैं। उनका कहना है दरवाजे पे ही रोक दो उसको, और बहुत सारी दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं बताई उन्होंने। उनके हिदायतों को लोगों को देखना चाहिए। सोशल मीडिया में ये वीडियो घूम रहा है, लोगों को इसको समझना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। स्टेरॉइड लेने की उन्होंने बात की है कि स्टेरॉइड टाइम पर लेना चाहिए,
और रेमडेसिविर वगैरह के विषय में तो उनका कहना है कि इसको तो कई देशों में प्रतिबंधित किया गया है, ये इसकी दवाई नहीं, ये अंधविश्वास है जो भारत में 1-1 लाख रुपए में ब्लैक में मिल रही। तो वो चीज़ें हैं, उसे समझना चाहिए। इसके साथ ही आयुर्वेद में भी इसका अच्छा इलाज है। पूर्णायु के कोरोना का एक किट है, वो लोगों के लिए बहुत कारगर इलाज के रूप में बन रहा है अगर लोग टाइम पर ले ले तो, फेफड़ों के अंदर जाने के पहले। डॉक्टर R.D. मिश्रा है गया के, वो कुछ औषधियाँ बताते हैं। उन्होंने अपना एक पूरा प्रयोग किया कि अगर प्रारंभ में बुखार आते ही, कोविड पॉजिटिव होते ही लोग ले ले, वे बताते हैं कुछ औषधियाँ, प्रताप लंकेश्वर, विषम ज्वरांकुश रस, पुनर्नवादि मंडूर और सहस्रपुटी अबरख। और ये अगर व्यक्ति लोग शुरू के दिन से लेना शुरू कर दे तो कोरोना अंदर नहीं जा सकेगा, आप बच जाएंगे और लोग 10, 12 दिन, 15 दिन के इलाज में ठीक हो रहे हैं। तो इसे समझना चाहिए और भी बातों को देख करके, समझ करके सही चिकित्सा लेनी चाहिए। पूर्णायु में भी इस तरह का पूरा कोरोना किट है और लोग उसका पूरा लाभ ले रहे हैं और उससे लोग बच रहे हैं। तो हमें काढ़ा भी लेना चाहिए, कोरोना किट भी लेना चाहिए, लक्ष्मी विलास रस और आपके जाकर के आनंद भैरव जैसी औषधियाँ भी इसके लिए उपयोगी बता रहे हैं। तो जो भी हो, हमें समय पर औषधि अनुपान लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य प्रणाली को ठीक बनाए रखने के लिए भाप जैसी चीज़ों को नियमित लेते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ठीक करेगी। खाना पीना भी उसी तरीके से लेना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित वो बहुत अच्छा बनेगा। तो जैसा मैंने कहा, आयुर्वेद में अच्छा विकल्प है, हमें आयुर्वेद को देखना चाहिए। प्रारंभ से ही अगर ले ले तो ठीक है, अगर 6वें 7वें दिन तक बुखार आपका नहीं छोड़ता आपको, तो आप देखिए। डॉक्टर अशोक जैनर के अनुसार तो कोरोना की कोई दवाई नहीं है सिवाय स्टेरॉइड की, लेकिन भारत में आयुर्वेद का अच्छा असर दिख रहा है और बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो लोगों को इसको ध्यान रखना चाहिए। आपने जो पूछा, वे लोग धर्म से विचलित ना हो, उसके लिए क्या करें? देखिए, ऐसे लोगों को कर्म के खेल को समझना चाहिए। नियति के आगे किसी का बस नहीं है। जन्म मरण तो हर किसी का लगा हुआ है। जिस जीव का जिस नियोग से जैसा जाना होता है उसे हमें स्वीकारना चाहिए। धर्म हमें आपत्तियों से नहीं बचाता, लेकिन धर्म हमें विपत्तियों में संभालता है। अगर ऐसे समय में हम इष्टानिष्ट संयोगों को एक संयोग मानकर, परिणति मानकर स्वीकार लेते हैं तो हमारे मन में क्षमता आती है। ये मान करके चले कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित है। जन्म लेने वाला मरता है, आत्मा तो अजन्मा है, न उसका कभी जन्म हुआ है न कभी मरण। वह अजर अमर अविनाशी तत्व है। उस सत्य को समझने वाला कभी संसार में विचलित नहीं होगा। एक दिन सबको जाना है। हम अपने मन को धर्म से जोड़कर रखें और धर्म के तत्व को सामने रखें, तो ऐसी विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य आएगी कि ये जो घट गया सो घट गया, जो है उसे हम बचा लें। ऐसी घटनाओं को अपने मन में शोक का निमित्त बनाने की जगह हमें चाहिए कि हम उसे अपने वैराग्य का निमित्त बनाएं, सत्य श्रद्धानी बने। नमस्ते महाराज। श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन के CEO। परम श्रद्धे मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जैन धर्म, जैन दर्शन पूरा अनंत पर आधारित है। अनंत, हाँ। संख्या अनंत, आत्माएं अनंत है, अनंत लोक है और अनंत बार हम लोग जन्म मरण कर चुके हैं, तो अनंत पर आधारित है। और शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है समय शिखर जी, ये भी अनंत समय से हैं और अनंत तक रहेगा। तो गुरुदेव, इसमें संख्या कैसे आती है? आज मैं अर्घ चढ़ाए तो उसमें संख्या आती है 9 करोड़ 89 लाख, इतना नंबर दिया हुआ है। तो ये भी तो अनंत होना चाहिए गुरुदेव। ओ, देखिए, अनंत बहुत बड़ी राशि है और ये अनंत काल की है। हम जो अर्घ में बोलते हैं वो वर्तमान तीर्थ काल की बोलते हैं।
भगवान ऋषभदेव से आज तक का काल संख्यात, असंख्यात, अनंत नहीं, असंख्य वर्ष हुए। और इन असंख्य वर्षों में होने वाले जो भी मुक्त आत्माएं, उनका हम उल्लेख करते हैं। इनकी संख्या सीमित है, पर अब हम अनंत काल को जोड़ेंगे तब तो अनंत होगा ना। इसलिए अनंत ऐसा जिसका कोई और छोर ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई पार ना हो, वो अनंत है। समझ गए? इसलिए अनंत अनंत है, इसे अनंत के रूप में ही लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं ऑनलाइन जिज्ञासुओं के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है हमारे गुणायतन ट्रस्टी परिवार प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी के परिवार से, श्री अरहंत जैन, पायल जैन, हितंकर जैन कटनी। ये नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव, आज कोरोना के कारण सब बंद है और दिन भर फ़ोन और सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से इससे होने वाली आसपास की दुखद खबरें और इसके दुष्प्रभाव का ही पता चलता रहता है, जिससे मन हमेशा विचलित सा बना रहता है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम ऐसे में घर को मंदिर कैसे बना सकते हैं ताकि नकारात्मकता हम पर हावी न हो? देखिए, महामारी है और महामारी में जो भी चपेट में आ रहे हैं उनका तो बहुत कुछ विनाश हो रहा है, और इस तरह की खबरें हमें विचलित और हैरान करने वाली है। ऐसे समय में लोग प्राय घर में हैं, देश के बहुभाग में लॉकडाउन लगा हुआ है, और आपने कहा कि ऐसे समय में लोग प्राय अपने फ़ोनों में लगे रहते हैं। और फ़ोन, सोशल मीडिया या मीडिया, इनमें इस तरह की नकारात्मक बातें ही आती हैं। मेरी राय में हमें इन सब से अपने आप को दूर रखना चाहिए, नकारात्मक बातों और खबरों से अपनी दूरी बना करके रखना चाहिए। इनसे हम पूरी तरह दूर रहें, और इनकी जगह हमारे पास समय है, हम सुबह से उठें, थोड़ा शारीरिक व्यायाम करें, दिनचर्या में बदलाव लाएं, सूर्योदय होने के पहले उठें, व्यायाम करें, प्रातः भ्रमण करें, थोड़ा वॉक करें और व्यायाम करें। ये भी आपको कोरोना से लड़ने में सक्षम बनाता है। डीप ब्रीदिंग करें, भावना योग करें। मंदिर आप नहीं जा पा रहे हैं, आज प्राय सभी टीवी चैनलों में, जैन चैनलों में भगवान का अभिषेक, शांति धारा होता है। आप किसी का भी लाभ ले लें। घर में भगवान की पूजा प्रार्थना जितनी बन सके वो करें। गुरुजनों के प्रवचन सुने। दिन भर में ऐसे अनेक कार्यक्रम आते, वो करें। एक दूसरे तक अगर बात पहुंचानी भी है तो ऐसी बात पहुंचाए जो उनको अच्छा मोटिवेशन दे, जिससे उनको एक अच्छी प्रेरणा मिल सके। अगर इस तरह का आप कार्यक्रम करते हैं, घर में इकट्ठे लोग हैं, तो धार्मिक चर्चाएं करें, बातें करें। आप इस तरह की बातें अगर करें तो आपके मन में स्थिरता होगी, आपका मन उद्वेग शून्य होगा, दुख मुक्त होगा, तनाव रहित होगा। आप इन बातों से बेखबर रहोगे, और इन्हीं बातों में उलझे रहोगे तो बस एक ही एक बात आएगी जो आपको अनावश्यक चिंता में डालेगा। अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं आज कौन सा वार है, कब सुबह होती है, कब शाम होती है। तो आप न वार पता न तारीख पता। तो इसी तरीके से हमें अपनी जीवनचर्या बनानी चाहिए। अनावश्यक बातों में अपने आप को उलझाने से कोई लाभ नहीं। खबरों से आप अपडेट रहिए उतनी ही जितनी की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप इन पर ध्यान देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी श्री सुभाष रेखा जैन नमोस्तु पूर्वक बोल रहे हैं। गुरुवर, कहा जाता है कि अपनी कला में जीना जीवन की, अपनी कला में जीना जीवन की सबसे अच्छी कला है। तो गुरुदेव, ये कला हम कैसे सीखें? अपनी कला में जीना जीवन की सबसे अच्छी कला है। ये कला हम सीखें कैसे? तो सबसे पहले अपनी कला को तो पहचानो। अपनी कला को जिस दिन पहचाने लोगे उस दिन तुम जीवन की श्रेष्ठतम कला को अपनाने में समर्थ हो जाओगे। कला वह है जो हमारी आत्मा में निखार रहा है। गुरुदेव के शब्दों में कहूँ तो क यानी आत्मा और ला यानी लाए, जो आत्मा के निकट लाए वही कला है।
अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो बाहरी कला से बड़ी भीतर की कला है, जो हमारे आध्यात्मिक दृष्टि के बाद ही प्रकट होती है। जीवन की कला क्या है? धर्म कला सर्वश्रेष्ठ कला है। हम धर्म के मर्म को समझें और उस तदनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें तो हम निश्चित तौर पर अपना जीवन अच्छा कर पाएंगे। पूज्य जी, कोल्हापुर महाराष्ट्र से श्री अविनाश जैन कह रहे हैं, महाराज जी नेगेटिव अविनाश की अवनीश अवनीश जैन जी, हाँ गुरुदेव, नेगेटिव शब्द कितना पॉजिटिव है यह कोरोना से पीड़ित लोग ही समझ सकते हैं। तो क्या इसी तरह हमारे विश्व में इतनी सारी नेगेटिविटी है, उसको हम पॉजिटिव तरीके से कैसे दें और नेगेटिव को भी पॉजिटिव का दृष्टिकोण कैसे दें? बात बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव शब्द कितना महत्वपूर्ण है इसे हमें कोरोना महामारी ने बता दिया। दुनिया में फैली नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में हम कैसे बदलें? देखिए, शब्द होना और दृष्टि होना बड़ा अंतर है। नेगेटिव शब्द से हमें परहेज नहीं है, नेगेटिव ठाट से परहेज रखना चाहिए। विचारों में नकारात्मकता ना हो, व्यवहार में नकारात्मकता ना हो। यहाँ हम जब नेगेटिव कहते हैं तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव संदेश है। शब्द नकारात्मक है, यानी आप जो जांच कराना चाह रहे हैं वो आप उस चीज़ से संक्रमित नहीं है, ये आपके लिए शुभ लक्षण है। तो शब्द नेगेटिव है और शब्द नेगेटिव है पर उसका परिणाम सकारात्मक है, क्योंकि उसके साथ हमारी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इसी तरह जिन बातों के साथ पूरी मानवता की सुरक्षा हो, संसार की सुरक्षा हो, वो हम सबके लिए सकारात्मक है, उन्हें हम पॉजिटिव के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो पूरे संसार के लिए नकारात्मक परिणाम देने वाले हैं, उन्हें हम कभी पॉजिटिव नहीं ले सकते। इस सारी नेगेटिविटी को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब जन जन की सोच बदले, उनका व्यवहार बदले, उनकी प्रवृत्ति बदले और प्रकृति से जुड़कर लोग अच्छा व्यवहार करना सीख लें। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से गुणाचन ट्रस्टी नम्रता पीयूष सर्राफ कह रहे हैं, कितनी बदल गई है दुनिया की कुदरत रातों रात। अब हवाओं में मौत है, सिलेंडरों में जिंदगी। हवाओं में मौत है, सिलेंडरों में जिंदगी। इन परिस्थितियों में ऐसा क्या करें गुरुदेव कि हालात को ऐसा न होने दें कि हम हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी हो कि हालात हार जाएं? बिल्कुल, हालात को हम ऐसा ना होने दें कि हिम्मत हार जाए, हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाए। इसके लिए चाहिए अपना मनोबल मजबूत रखें, इन परिस्थितियों से जूझने का मनोभाव अपने पास रखें, मास्क का प्रयोग करें, डबल मास्क लगाएं, सिंगल मास्क न लगाएं। सुरक्षात्मक तरीके से आप अगर अपना व्यवहार करते हैं तो आप पर हालात कभी हावी नहीं होंगे। इस हालात में भी आप अपने आप को बचाने में समर्थ होंगे। पूज्य गुरुदेव, श्री ननकू यादव, गया निवासी, दिल्ली प्रवासी, कह रहे हैं, गुरुदेव मैं एक मजदूर हूँ और एक कारखाने में काम करता हूँ। आपके शंका समाधान कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज 1 मई है, जिसे मजदूर दिवस या श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 1 मई है कि 30 अप्रैल? कल 1 मई है। कल का सवाल है, हाँ कल 1 मई है, मजदूर दिवस श्रम दिवस मनाया जाता है। परंतु हमारे देश में मजदूरों की दयनीय दशा को देखते हुए यह लगता है कि यहाँ मजदूर दिवस मनाना एक प्रकार की औपचारिकता के सिवाय कुछ नहीं है। महाराज जी, मजदूरों के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि अन्य विकसित देशों की तरह भारत के मजदूर भी खुशहाल बने और गर्व से अपने को भारतीय कह सकें? क्या मजदूरों की खुशहाली के अभाव में देश खुशहाल हो सकेगा? देखिए, देश के विकास में मजदूरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मजदूरों का काम मजदूर ही करते हैं। देश को आगे बढ़ाने में मजदूरों की इस भूमिका को कभी नकारा नहीं जाता। मजदूरों के प्रति सभी का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी भी प्रकार का उनके से शोषण तो कभी होना ही नहीं चाहिए। उन्हें अच्छे से काम लेना चाहिए, उनसे अच्छे से काम लेना चाहिए और उनको अच्छे से उनकी वृत्ति देना चाहिए, उनको वेतन आदि भी अच्छे से देना चाहिए, उनके साथ मानवीयता का व्यवहार रखना चाहिए। मैं एक सज्जन की फैक्ट्री में था। उस फैक्ट्री में जिनकी फैक्ट्री थी वो नहीं थे, पर मैंने देखा कभी सायरन नहीं बजा।
2 दिन मैं वहाँ रहा। एक दिन कुछ मजदूर मेरे पास बैठे थे, मैंने पूछा क्या बात है, तुम लोगों के यहाँ ना कभी शायरन बजता ना कुछ। लगभग 1200 मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, तुम लोग कैसे काम करते हो? वहाँ जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक। उन्होंने कहा हम लोग तो अपने हॉस्टल में रहते रहते बोर हो जाते हैं, हम लोग एक ही बात सोचते हैं, हम मालिक से हैं, मालिक हमसे हैं, कंपनी जितनी कमाएगी हमको उतना अच्छा बोनस मिलेगा। कहा महाराज जी हम लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम लोगों के यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था, खाने की अच्छी व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है। हम लोगों को 5 दिन की छुट्टी भी मिलती है, जो दूर रहते हैं उनको 1-2 दिन के आने जाने का अलग एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये महाराज जी हम लोगों को तो लगता है कि हम कंपनी के लिए जितना काम करेंगे, कंपनी जितना कमाएगी, हमको उतना अच्छा बोनस मिलेगा। तो ये एक दृष्टिकोण वही पा पाते हैं। मैं ये बोल ही देता हूँ, ये अशोक जी पाटनी के मझौली के माइंस में मैं था, वहाँ की बात है, अशोक जी नहीं थे। और महाराज जी खाना हम लोगों को ऐसा मिलता है कि कभी कभी अशोक जी वगैरह आए तो औचक वो भी वहाँ भोजन करते हैं। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। तो मजदूरों के प्रति हर मालिक का, हर उद्यमी का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। उनसे ये सोचना चाहिए कि यही मेरे हाथ पांव है, ये मेरे जीवन के अंग है। और मजदूरों को चाहिए कि वो सोचे कि जिस संस्थान में मैं काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वही मेरा सब कुछ है। अगर कंपनी सुरक्षित है तो मेरा भविष्य सुरक्षित है, कंपनी असुरक्षित तो हम सब कुछ असुरक्षित। ऐसा दृष्टिकोण परस्पर हो तो परस्परोपग्रहो जीवानाम की युक्ति चरितार्थ होगी, और तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। मई दिवस या मजदूर दिवस मनाना ये तो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है सबके लिए, एक एक दिन बनाने। लेकिन इसका उद्देश्य साफ होना चाहिए। केवल आंदोलन या शोषण दोनों अच्छे समाधान नहीं है। परस्पर समन्वयात्मक दृष्टि और अच्छे संबंध बना करके चलने चाहिए, तभी बहुत अच्छा हो सकेगा। व्यापक दृष्टिकोण ही इसका उपाय है। पूज्य गुरुदेव, प्रदेश से महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव संतों का जीवन साधना प्रधान होता है। मैं जानना चाहता हूं कि साधन संपन्नता में साधना का आनंद है या साधन के अभाव में साधना का आनंद है? देखिए, साधन और साधना दोनों परस्पर विरोधी। साधनों के चक्कर में रहोगे तो साधना कभी कर ही नहीं पाओ, और जो साधना करता है उसको साधनों की चिंता नहीं होती। वस्तुतः साधन हमें हमारी सोच को उलझा देते हैं। हम जब साधनों से के मोह को त्यागते हैं तभी कहीं जाकर हम वास्तविक साधना कर पाते हैं। बाह्य आलंबनों को कम करते हुए, उनसे ऊपर उठते हुए अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को घटाना और अपनी दुर्बलताओं को दूर करना ही साधना है, और हमें इसी दृष्टि से अपनी साधना संपन्न करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से काजल कौशल कह रहे हैं, गुरुदेव हमको स्टूडेंट लाइफ में हमेशा हमारे टीचर्स बोलते हैं कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो अभी नींद त्यागो, बाकी पूरी लाइफ आराम से कटेगी। हमारी जनरेशन में हम अपने कैरियर को लेके इतने जागरूक रहते हैं कि हम अपनी हेल्थ को कोई प्रायोरिटीज नहीं देते। ये कहाँ तक उचित है? हम अपने पूर्वजों से किस प्रकार अच्छे जीवन के लिए प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, नींद त्यागने का आशय ये है नहीं कि आप सोए नहीं। नींद त्यागने का मतलब है आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। जो ज़्यादा सोता नहीं, ठीक से नहीं सोता, ढंग से नहीं सोता, वो आलसी होता, उसको दिन भर झपकी आती है। एक साथ कंप्लीट नींद लेना चाहिए, और पूर्ण नींद लेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। मनुष्य को कम से कम 6 घंटा तो अच्छे से सोना ही चाहिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। कल का मेरा विषय भी यही है सुबह के प्रवचन में। कल इस बात की चर्चा मैं आप सबसे विस्तार से करूंगा, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो जागरूक होने का मतलब है। नींद त्यागने का मतलब है अपने आप को जागरूक रखना, अर्थात अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहना, तत्परता के साथ अपना काम करना, टाल मटोल की प्रवृत्ति से बाज आना। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि जैन, सतीश जी जैन, पाटन परिवार कह रहे हैं, मुनि श्री बुद्धि का मापदंड क्या है और कायरता क्या है?
बुद्धि का मापदंड और कायरता क्या है। देखिए, बुद्धि को लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन यदि आप मुझसे पूछो तो मैं बुद्धि का सही मापदंड मानता हूँ अवसर के अनुरूप निर्णय और विचार करना। आप कितने बुद्धिमान हैं, इसका प्रतिमान ये नहीं कि आपको कितना ज्ञान है। आपकी बुद्धिमत्ता की पहचान यही है कि आप अवसर के अनुरूप व्यवहार करते हैं या नहीं। जो अवसर के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ होता है, यानी औचित्य गुण से युक्त होता है, सच्चे अर्थों में वही अपनी बुद्धि का लाभ उठा पाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत है, प्रखरता बहुत है, लेकिन अवसर की सही समझ ही नहीं है। कब क्या करना है कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होते। तो अवसर की समझ या अवसर के अनुरूप कार्य करने की क्षमता ही मेरे देखे बुद्धिमानी का प्रतिमान है। दूसरी बात आपने पूछा, कायरता क्या है। किसी भी बात को देखकर घबरा जाना, पीठ दिखाना कायरता है। तो हमें कभी किसी का पीठ नहीं दिखाना चाहिए, सामना करना चाहिए। आप लोगों तक आवाज़ तो पहुंच रही है ना। चलिए, चतुर्मास के संकेत दिख रहे हैं। आज बारिश झमाझम हो रही है और सम्मेद शिखर का तो यही आनंद है। आगे बोलिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्रीमती मंजू राकेश पाटनी नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुवर ज्ञानी और त्यागी में कौन बड़ा है? अगर त्यागी बड़ा है तो ज्ञान का क्या महत्व, और अगर ज्ञानी बड़ा है तो फिर त्याग कैसा? कृपया समाधान करें। आपने जो अभी सवाल किया कि ज्ञान का महत्व है या त्याग का, यदि हम ज्ञानी को महत्व देते हैं तो त्याग का महत्व कम हो जाता है, और त्यागी को महत्व देते हैं तो ज्ञान का महत्व कम हो जाता है। हम ज्ञानी और त्यागी में किसे महत्व दें? देखिए, भारत में ज्ञान से ज़्यादा त्याग को पूजा जाता है। ज्ञानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा। ज्ञान तभी पूज्य बनता है जब आचरण में ढलता है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताचा अज्ञानिनाम क्रिया। ज्ञान से शून्य क्रिया व्यर्थ है और क्रिया रहित ज्ञान व्यर्थ है। तो जो ज्ञानी है उसका यथार्थ ज्ञानीपना तभी सार्थक होता है जब वह अपने ज्ञान के अनुरूप आचरण करता है। यदि ज्ञानानुरूप आचरण न हो तो उसकी समस्त क्रियाएं व्यर्थ है। इसलिए अपने आचरण की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और यही वजह है कि बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों के सिर में चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। चरणों में सिर क्यों झुकाते हैं? सिर ज्ञान का प्रतीक है और चरण आचरण का प्रतीक है। ज्ञान भी हमेशा त्याग को पूछकर अपने आप को कृतार्थ करता है। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से संजय मोदी कह रहे हैं, जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लेना कि उस पर जरूर ईश्वर के साइन है। तो गुरुदेव, हम कैसे समझें कि जिंदगी फाइन है और उस पर ईश्वर के साइन है? मतलब फाइन जिंदगी की क्या परिभाषा है? देखिए, जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लेना उस पर ईश्वर की साइन है। तो मैं तो एक बात कहता हूँ, आपने पूछा फाइन जिंदगी की क्या पहचान है। मैं तो आपको कहता हूँ, देखो, अगर किसी के कोई चेक या ड्राफ्ट हो और ब्लैंक चेक हो और उसमें संबंधित व्यक्ति ने साइन कर रखी हो, संबंधित व्यक्ति ने साइन कर रखी हो, साइन कर रखी हो और वो ब्लैंक चेक आपके हाथ में लग गया, तो आपकी समझदारी किस बात पर है?
आपकी समझदारी इसी में है कि उस चेक को भुला लो। अगर तुम्हें ईश्वर की साइन की हुई ये चेक मिल रही है तो जिंदगी को फाइन बनाने के लिए एक ही उपाय है, इस चेक को भुनाओ, माला माल हो जाओ, जीवन निहाल हो जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की बात शेष नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, कहा जाता है कि स्वभाव की कोई दवा नहीं होती है और कोई हमारे बारे में कुछ अप्रिय बोले तो समता भाव रखना चाहिए। मेरी जिज्ञासा यह है, क्या किसी का खराब स्वभाव बदला जा सकता है? अगर हाँ तो उसका रास्ता बताने की कृपा कीजिए, और जब तक उसका स्वभाव न बदले तब तक हम अपने अंदर समता कैसे बनाए रखें? देखिए, ऐसे कहावत है, नेचर और सिग्नेचर बदलता है। व्यक्ति का जो नेचर है, व्यक्ति का जो सिग्नेचर है, वैसा ही चलता है। एक सामान्य कथन है, स्वभाव की जहाँ तक बात है, दूसरे के स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। और हमें लगता है कि यदि किसी का स्वभाव बुरा है तो हमें चाहिए कि हम उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें और उसके स्वभाव को एक प्रवृत्तिगत दुर्बलता मानकर हम अपने आप को उसके अनुरूप जोड़ लें। तो ये स्वभाव धीरे धीरे उसकी चेतना जगेगी, उसे सही मोटिवेशन मिले, सही मार्गदर्शन मिले और धीरे धीरे वो अपनी सोच बदल कर खुद को बदलने के लिए तत्पर कर ले तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन यदि मुझे लगता है मेरी कुछ स्वभावगत दुर्बलताएं तो मैं उन्हें बहुत आसानी से दूर कर सकता हूं। स्वभाव को बदलने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है संकल्प। संकल्प के जरिए हम अपने स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प लें, अगर मेरे स्वभाव में कोई दुर्बलता है तो मैं उसे दूर कर पाऊंगा। अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए सत्संग भी एक अच्छा माध्यम है, स्वाध्याय भी एक उसका अच्छा माध्यम है और स्वात्मचिंतन, आत्मसमीक्षा हमारे स्वभाव में व्यापक बदलाव ला सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें स्वागत है। एक बात ध्यान रखने की है कि हमारा जो स्वभाव है उसमें हम मुख्य रूप से दो बातों का प्रभाव होता है। एक है हेरिडिटी यानी वंशानुगत और दूसरा एनवायरनमेंट, परिवेश। वंशानुगत प्रभाव हमारे स्वभाव में सर्वाधिक होता है। इसे हम दूसरे अर्थ में कहें तो कर्मजन संस्कार हम जन्मांतरों से लेकर आते हैं और एक थोड़ा हिस्सा जो हम आसपास के परिवेश से सीखते हैं। आसपास से परिवेश से जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे हम धीरे धीरे बदल सकते हैं और अपने कर्मजन्य संस्कारों में भी परिवर्तन हम अपने संकल्प मूलक साधना के बल पर कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मेरी जिज्ञासा है कि निरंतर कर्म बंध की चेन को तोड़ने के लिए कितने गज की दूरी और कौन सा मास्क है जिससे अनंतकालीन कर्मों की श्रृंखला को पृथक किया सके? देखिए, कोरोना और कर्म, कोरोना से बचने के लिए मास्क और 2 गज की दूरी बताई है। कर्म से बचने के लिए कितनी दूरी और कैसा मास्क? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कर्म से बचने के लिए आपको दूरी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूरी की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक काम करना है, जो मिले, जैसा मिले, जिस रूप में मिले, उन सब की सहज मंजूरी कर लो। इसका नाम है समता। समता ऐसा अस्त्र है, आप मास्क भी कह सकते हो। समता का मास्क पहन लो, साथ में चिपके भी रहोगे तो कर्म नहीं बंधेगा। समता का मास्क। समता से क्या होगा? नए कर्म का बंधन नहीं होगा और पुराने कर्मों की जड़ें हिल जाएगी। सबसे बड़ा अस्त्र है क्षमता। सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, लाभ में, हानि में और अनुकूलता में, प्रतिकूलता में या जय में, पराजय में, मान में, अपमान में जो क्षमता रखता है वो हर पल प्रसन्नता से भरा रहता है। वह पुराने कर्मों को तो गलाता ही है,
नए कर्मों का रास्ता भी बंद कर देता है। वो फिर इस कर्म के चक्रव्यूह से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छी बात की, समता को हृदय में जागृत करे, वही हमारे आत्मा का सुरक्षा कवच है। पूज्यदेव कटनी मध्य प्रदेश से मनीष सरावगी कह रहे हैं, महाराज श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जगह कहा है, तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। गुरुदेव, इस महामारी के दौर में हमें ऐसा कोई मार्ग बताएं कि हम तनाव से दूर रहें, जिससे कोई नई समस्या जन्म न ले। बिल्कुल ठीक बात कह रहे, तनाव से तो कोई केवल समस्या ही जन्म लेती है। यदि समाधान पाना है तो मुस्कुराना शुरू कर दें। इस महामारी में भी तनाव से क्या होगा, हमें तनाव नहीं, बचाव का रास्ता अपनाना चाहिए, सतर्कता अपनानी चाहिए, और लोग अपना भी रहें, और जो प्रावधान बताए गए हैं उनको ध्यान में रखें। हम एक दूसरे के लिए जितना अच्छा संदेश पहुंचा सके वो करें, और अपने तन मन को प्रसन्न बनाए रखने का एक अच्छा उपाय कर सकते हैं। जो लोग भावना योग नृत्य कर रहे हैं उनका भी मन दिन भर प्रसन्न रहता है और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। इसलिए भावना योग साथ में करें, धार्मिकता से अपने आप को जोड़ें, जिससे मन प्रसन्न बना रहे। पूज्य गुरुदेव, ईचल करंजी महाराष्ट्र से श्री प्रकाश चंद पहाड़िया कह रहे हैं, महाराज जी, जो मुनि को आहार दान देता है वह मुनि को 12 तप तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देता है, क्योंकि तप व रत्नत्रय शरीर के अधीन है। जिस दिन श्रावक दान से भ्रष्ट हो जाएगा उसी दिन मुनि धर्म भी क्या समाप्त हो जाएगा? क्या गुरुदेव मुनि धर्म की नींव श्रावक है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मुनियों की चर्या यद्यपि स्वावलंबी है, पर यह चर्या तभी तक पलती है जब श्रावक अपना धर्म निभाते हैं। एक बात सबको ध्यान रखने की है, पहले दान तीर्थ प्रवर्तित हुआ, बाद में धर्म तीर्थ। भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार देने का सौभाग्य राजा श्रेयांश को हुआ। उस दिन उसे दान तीर्थंकर के नाम से पूजा गया। आदि पुराण में इस संदर्भ में लिखा है, अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते दान तीर्थ करम देवाशाभिषेकम पूजयन। कि भगवान की पूजा, देवों के द्वारा पूजा करने के बाद जब भगवान अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए वन में चले गए तो देवों ने दान तीर्थंकर रूप राजा श्रेयांश को अभिषेक सहित पूजा किया, यानी नहला धुला दिया। यह हरिवंश पुराण की बात है। आदि पुराण में इस संदर्भ में लिखा, भगवान में पूज्योषि कुरुराज तमद्दन तम दान तीर्थ कृच्छयान महापुण्य भागसी। भरत चक्रवर्ती राजा श्रेयांश से कहते हैं, हे राजन, आज तुम हमारे लिए तो भगवान की तरह पूज्य हो गए। हे कुरुराज, तुम आज हम सबके द्वारा भगवान की तरह पूजे जाने योग्य हो गए। तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य भागी हो। तो ऐसी दृष्टि क्यों दी गई? जब तक श्रावक अपने कर्तव्यों में स्थिर बने रहेंगे तभी तक साधु की चर्या परिचर्या चल पाएगी। इसलिए श्रावकों को चाहिए वे अपने श्रावक पने को सुरक्षित रखें। जिन शासन के रथ के 2 पहिए हैं, एक तरफ साधु है तो दूसरी तरफ श्रावक, दोनों पहिए जब तक दुरुस्त होंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और ये गृहस्थों के धर्म ध्यान का साधन भी है और तीर्थ की प्रवृत्ति का आधार भी। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रीमती रीता निर्मल जैन कह रहे हैं, कुछ पल की शांति के लिए प्रतिदिन कई सत्यों को निरंतर अनदेखा करना कहाँ तक सही है? देखिए, सत्यों को अनदेखा करना अगर शांति के लिए सहायक है तो कर देना चाहिए।
दो शब्द हैं, एक सच्चा और झूठा, दूसरा अच्छा और बुरा। मुझसे पूछो तो घर परिवार में सच्चा और झूठा की जगह अच्छा और बुरा को देखना चाहिए। राइट और रॉन्ग देखोगे तो फाइट होगी, गुड और बैड देखोगे तो जीवन में सलामती होगी। अगर कोई सच भी है पर परिणाम बुरा है तो वहाँ मौन होना बेहतर है, और कोई सच नहीं है फिर भी उसका अंजाम अच्छा है तो स्वीकार लेना अच्छा है। तो मैं सलाह दूंगा कि यदि शांति के लिए कुछ सत्य को छिपाना पड़े तो छिपा लो, पर ऐसा असत्य कभी मत कहो जिससे अशांति हो, और ऐसे सत्य में कभी मत चूको जिससे शांति खंडित हो। तो सच्चे के साथ अच्छा होना चाहिए। सच के साथ अगर हमने अच्छाई को जोड़ दिया तभी सच का सौंदर्य निखरता है। यदि केवल सच 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 की बात करे और वो अच्छा नहीं हो तो ठीक नहीं। हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ना नृतम च प्रियम ब्रूयात्, एषः धर्म सनातन। सच बोलो, सच बोलने के साथ प्रिय बोलो, अप्रिय सच मत बोलो और प्रिय असत्य मत बोलो। यही सनातन धर्म है। इसलिए सच्चे के साथ अच्छा का ध्यान रखना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव आंसुओं का कोई भार नहीं होता परंतु भावनाओं की मात्रा इनमें अपार होती है, ऐसा क्यों महाराज जी, और ये आते क्यों और इनका जीवन में क्या महत्ता है? आंसुओं का भार नहीं होता पर इनमें भावनाओं की मात्रा अपार होती है, ऐसा क्यों और ये क्यों आते हैं, इनका जीवन में महत्ता। देखिए, आंसुओं के संबंध में आज तक वैज्ञानिक कोई स्पष्ट बात नहीं बता पाए, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ये हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक रूप है। किसी को दुख में आंसू होते हैं, किसी को खुशी में आंसू आते हैं, किसी को बात बात में आंसू आ जाते हैं, कोई चुप हो जाता है। और बच्चा जब रोता है तो जन्म के बाद उसको तो आंसू आता ही है। आंसू ना आए तो कहते हैं बच्चा नहीं रोया है, उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो आंसू हमारी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का एक आधार है। इसके कारणों की पड़ताल अभी तक मेरे ख्याल से ठीक रूप से हो नहीं पाई है। यदि किसी को इसकी ठोस जानकारी हो तो मुझ तक जरूर भेजें। क्या वजह वैज्ञानिक बताते हैं आंसुओं के आने की, और खुशी के आंसू और दुख के आंसू के पीछे क्या कारण होता है। लेकिन आंसुओं का कोई भार नहीं होता, पर यह अनुभव सिद्ध सत्य है कि कई बार आंसू आ जाने से दिमाग का बोझ उतर जाता है, व्यक्ति निर्भर हो जाता है। तो आंसू हमारी संवेदना की अभिव्यक्ति का आधार है। आपने पूछा आंसू का महत्व क्या है। अगर बच्चा जन्म लेते हुए न रोए तो आप समझ लो वो बच्चा मानसिक और दिमागी रूप से अविकसित रहता है, ऐसा कहते हैं। और अगर किसी के साथ कोई सदमा हो जाए, कोई घटना घट जाए और उस घड़ी वो उसके आंखों में आंसू ना आए तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी घोर अवसाद में पड़ जाता है। इसलिए आंसू वो एक माध्यम है जो हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है, भावनाओं की अभिव्यक्ति का आधार भी बनता है। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री गिरीश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री अदृश्य वायरस हमें डरा सकता है तो क्या अदृश्य भगवान हमें बचा नहीं सकता? ओ, अदृश्य वायरस हमें डरा सकता है तो क्या अदृश्य भगवान हमें बचा नहीं सकते? देखो, बात ऐसी है, अगर भगवान बचाते होते तो वायरस ही क्यों बनाते? भगवान तो किसी के कर्ता धर्ता है ही नहीं।
अगर करता ही धरता होते भगवान तो ये वायरस बनाने का आरोप भी भगवान ही पे लगता। सब कहते हैं भगवान ये वायरस बनाया क्यों? तो इसलिए हमने भगवान को इन सब से दूर रखा है। ये प्रकृति का ही एक रौद्र रूप है और प्रकृति का यह रौद्र रूप प्रकृति के साथ की गई छेड़खानी का कुपरिणाम है। लोगों को चाहिए प्रकृति के साथ मैत्री स्थापित करें, प्रकृति से क्षमा मांगे। रोज लोग एक प्रतिक्रमण करें, भाव प्रतिक्रमण, हे प्रकृति माँ हम सबको क्षमा करो, हमने तुम्हारे साथ घोर अत्याचार किया, तुम्हारा अतिरिक्त दोहन किया, तुम्हारी संतानों को हमने मारा, उनका कत्ल किया, हमने नरसंहार किया, यहाँ घोर बर्बादी की, हम उससे बचना चाहते हैं, हमारे इस दुष्कृत्यों को क्षमा करो, अपना कोप शांत करो। हे प्रकृति अपना कोप शांत करो, अपना कोप शांत करो, हमें क्षमा करो, हम क्षमा मांगते हैं और हमेशा आपके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। जन जन ऐसी प्रार्थनाएं करें। जिसके साथ हमने छेड़खानी की है, जिसका हमने विनाश किया है, उस प्रकृति के साथ अब हमें चाहिए कि हम क्षमा मांगते हुए मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करें। आज भी लोग प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं और प्रकृति के विनाश का खेल खेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की आपदाएं आते रहेगी। जब तक मनुष्य सावधान नहीं होता और अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाता, तब तक इन सब चीज़ों से बच पाना असंभव जैसा है। इसलिए समय आ गया है, अभी भी हम संभले, अपने मूल की ओर लौटे और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने के आदी और अभ्यासी बने, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके, जीवन को सही मार्ग पर ले जाने में समर्थ हो सके, अन्यथा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं सभी से एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ। रात दिन कोरोना कोरोना का नाम लेने की जगह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का भाव रखो, हृदय से भरकर प्रकृति से क्षमा मांगो। उससे हमारे अंदर से जो वेव्स और तरंगे निकलेगी वो प्रकृति को काफ़ी कुछ सामान्य बना सकेगी, वो उस वायरस को भी शांत कर सकेगी। क्योंकि प्रकृति में हुई विकृति के परिणाम स्वरूप ये वायरस प्रकट हुआ है। तो जब प्रकृति चाहेगी तभी वायरस दूर होगा, ये विश्व वायरस से मुक्त होगा। इसलिए और तमाम उपायों के साथ साथ यदि प्रकृति के साथ तालमेल बनाने का प्रयास सब लोग करते हैं और सामंजस्य बना करके चलते हैं, तो निश्चित तौर पर वो हम सब के लिए प्राण रक्षक होगा, जीवन रक्षक होगा, पूरी सृष्टि के संभाल का आधार बनेगा और उसी से हम सबका उद्धार होगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में